बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया आर्थिक प्रतिबंध पैकेज घोषित और ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध। हालांकि ईरान की बची हुई आर्थिक और वित्तीय लाइफलाइन को काटने का टारगेट है। 60 संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें ईरान से जुड़े वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने इसे कहा इकोनॉमिक डी-डे। इधर ईरानी तेल और अन्य प्रतिबंधित सामान की आवाजाही में मदद करने वाले जहाजों और कंपनियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ईरान के शैडो ऑयल टैंकर्स पर दबाव बढ़ाया गया है। ईरानी गोल्ड ट्रेडिंग नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। दुनिया भर में तेहरान के वित्तीय हितों को निशाना बनाने का संकल्प है। इससे पहले आप बेसेंट को सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से इकोनॉमिक आउटकास्ट की शुरुआत की गई है। अब ईरान समर्थित देशों पर भी बैन लगाने की चेतावनी है, क्योंकि अमेरिका ईरान के शीर्ष व्यापारिक साझेदार चीन को भी निशाना बनाएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा चीन को छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब ईरान पर यूएस के आर्थिक प्रतिबंध पैकेज को लेकर आज खबर सबसे बड़ी है। हालांकि इसी के बाद एक्सपर्ट से सवाल भी करेंगे कि आखिर इन सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब क्या है, इस इकोनॉमिक स्ट्राइक का क्या अर्थ है, और ऐसे में क्या चीन और रूस की भूमिका को देखते हुए भी अमेरिका के इस फैसले का असर होगा। ऑपरेशन इकोनॉमिक डी-डे, क्या वास्तव में इसका बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि यह भी हकीकत है कि ईरान ने ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए, इन्हीं सैंक्शंस को देखते हुए बड़े फैसले ले रखे हैं। तो ये 3 बड़ी अहम खबरें आपके सामने थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक डी-डे क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। ईरान के 5 सेक्टर पर निशाना, स्कॉट बेसेंट ने भी इस पर बताया क्या क्या वो सेक्टर हैं। डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन, शिपिंग। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले ये बताइए, ये ऐलान आखिर किया गया है, किस तरीके से इस नई स्ट्राइक की अमेरिका की तरफ से घोषणा? देखिए, अमूमन तो होता यह है कि पहले आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं और उसके बाद जंग होती है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की गई है कि पहले जंग हुई और अब दोबारा से प्रतिबंध की बात आती है। अदरवाइज देखा जाए तो प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध ईरान के लिए कोई नया नहीं है। पिछले 3-4 दशक में अलग अलग लेवल के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे और ईरान उन सब के बीच में से ईरान ने अपने लिए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन डेवलप किया और वो ताकत हासिल की जिसके जरिए वो अमेरिकी बेस पर अटैक कर सकता है। आप आर्थिक प्रतिबंध को स्लो पॉइजन के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क ने अमेरिका के साथ पिछले 2 साल में 3 बार बड़ी जंग लड़ी हो, उससे आर्थिक प्रतिबंध से कितना डर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त ये आर्थिक प्रतिबंध अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों के लिए केवल मैसेज दे रही है कि देखो जी, हम अभी ईरान के खिलाफ पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और ये टाइम बाय कर रहे हैं, ताकि जब उनके पास दोबारा से एयर डिफेंस के मिसाइल बन जाएंगे या फिर ईरानी मिसाइलों का कोई तोड़ निकल आएगा तो वो फिर लड़ने के लिए आ जाएंगे। रही बात भारत, चीन जैसे मुल्कों का जो थोड़ा बहुत ईरान के साथ व्यापार करते थे, तो वो मान लीजिए व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसका खामियाजा तमाम मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन तेहरान ने भी तो शैडो फ्लीट और फ्रंट कंपनीज के जरिए इससे बचने के रास्ते ढूंढ निकाले हैं। इसी को लेकर संजय सर से भी सवाल करूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया है कि कैसे प्रतिबंधों से ईरान में विद्रोह की साजिश का यह दावा किया जा रहा है। और ईरानी पुलिस चीफ ने कहा है कि आर्थिक मुद्दों से लोगों को भटकाने की यह कोशिश है। पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई को अमेरिका हथियार बना रहा है। तो ईरान पर प्रतिबंध से विद्रोह की साजिश